ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पंजाब में चली परिवर्तन की हवाओं का असर अब राजस्थान की सियासत पर भी पड़ने की पूरी संभावना बन गई है। पंजाब में हुए बदलाव के बाद राजस्थान में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विरोधी खेमे को मुखर होकर आवाज उठाने का मौका दे दिया है। बयानबाजी का दौर अचानक से तेज हो गया है। प्रियंका गांधी के नजदीकी यूपी कांग्रेस के नेता और कल की पीठाधीश आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी सीधे मुख्यमंत्री बदलने की मांग उठाकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। राजस्थान में पायलट खेमे के नेता दबी जुबान में मुख्यमंत्री बदलने की मांग करते रहे हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद खुलकर पायलट की पैरवी कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने दैनिक भास्कर को दिए अपने इंटरव्यू में ये बातें कही। हाल ही में आचार्य जी ने पायलट को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद भी दिया था, साथ ही कहा था कि देर है अंधेर नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं की बात कर रहा हूं। राजस्थान के कार्यकर्ताओं में यह आम चर्चा है कि पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है। सचिन पायलट ने नेतृत्व का आश्वासन मानकर काम किया। आज तक पायलट ने हाईकमान के हर निर्देश का पालन किया है। इसको लेकर तो राजस्थान की राजनीति के जानकार भी कह रहे हैं कि पायलट ने अभी तक यही कहा है कि जो आलाकमान तय करेगा वो करेंगे, बस कार्यकर्ताओं को पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दैनिक अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी से 3 घंटे मुलाकात की है। यह बहुत कुछ कहती है। पूरे देश में बदलाव की बयार है, यह रुकनी नहीं चाहिए और रुकेगी भी नहीं। परिवर्तन संसार का नियम है। न कोई हमेशा सीएम बना रह सकता और न कोई हमेशा पीएम बना रह सकता है। लोग आते जाते रहते हैं। बीजेपी जब 5-5 मुख्यमंत्री बदल सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं। अशोक गहलोत बहुत सम्मानित नेता हैं। आचार्य ने कहा कि सीएम गहलोत ने खुद कहा था कि नए लोग आगे आएं। गहलोत जी को अब अपने बयान का मान रखना चाहिए। प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले कृष्णम ने कहा, सचिन पायलट अध्यक्ष थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी अध्यक्ष थे, पंजाब में अमरिंदर सिंह जी अध्यक्ष थे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अध्यक्ष थे। तो सारे राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को मुख्यमंत्री बनाया गया एक्सेप्ट राजस्थान। तो राजस्थान में सचिन पायलट जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, वहाँ भी सरकार बनी, तो चीफ मिनिस्टर बनने का उनका हक था। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की सलाह पर और उनकी बात मान करके उन्होंने सेक्रीफाइस किया। सचिन पायलट का बलिदान है ये, और अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन सचिन पायलट जी के साथ उस समय नाइंसाफी तो हुई। प्रमोद कृष्णम ने सचिन पायलट के जन्मदिन पर भी 7 सितंबर को ट्वीट कर इशारों में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। उस समय लिखा था कि परिवर्तन की बयार है, उपहार तैयार है, शुभ घड़ी का इंतजार है। पंजाब के बाद अब राजस्थान में भी खेमेबंदी तेज होने के आसार हैं। राजस्थान में बदलाव की शुरुआत मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों से होने की संभावना है। पहले मंत्री बदलेंगे और पार्टी में खाली पदों पर नियुक्तियां होंगी। इसके बाद जरूरत हुई तो टॉप लेवल पर बदलाव की संभावना जताई जा रही है। सरकार और संगठन में पदों को लेकर आगे खींचतान और बढ़ने के आसार बन रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमा राजस्थान के सियासी हालात को अलग बताकर किसी भी तरह के बदलाव को सिरे से नकार रहा है। सचिन पायलट समर्थक नेता बदलाव की पैरवी कर रहे हैं। इससे पहले सचिन पायलट ने गुरुवार शाम को विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से उनके सरकारी बंगले पर जाकर मुलाकात की। अचानक हुई इस मुलाकात से सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। लंबे अरसे बाद पायलट ने जोशी से मुलाकात की है। कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान के बीच इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदरूनी सियासी समीकरणों के हिसाब से सचिन पायलट और सीपी जोशी 2 विपरीत ध्रुव माने जाते रहे हैं। सचिन पायलट के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनने से लेकर अब तक ऐसा बहुत कम हुआ है जब दोनों की इस तरह मुलाकात हुई हो। कांग्रेस में जब शक्ति परीक्षण का वक्त आया तब जोशी पायलट के खिलाफ खड़े थे। अब अचानक सचिन पायलट का सीपी जोशी के घर मिलने जाना कांग्रेस के नए सियासी समीकरणों की तरफ इशारा माना जा रहा है। पायलट ने ट्वीट में लिखा कि सीपी जोशी से मुलाकात कर प्रदेश से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। पायलट का ये लिखना ही चर्चाओं को जोर दे गया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।